इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक सेटअप दिखाता हूँ कि हमें कैसे स्टॉक्स चाहिए। इंट्राडे के लिए स्टॉक्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटेजी आपको सुबह ही लगानी है, आप जिस समय मर्जी लगा लो। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आपको दुनिया का सारा पैसा नहीं कमाना, आपको सिर्फ पैसा कमाना है। 0.6% रिटर्न इन वन डे इज अ वेरी वेरी गुड येट वेरी वेरी इफेक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जहां पर आपको सिर्फ दो पैरामीटर यूज करने हैं, ओपन इज इक्वल टू लो और 10 EMA ग्रेटर ऑन अ 5 मिनट चार्ट। लेकिन जो लॉसेस होंगे वो होंगे 0.1%, 0.2% के। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी कंपनी में ही MTF मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1500 कंपनीज के आसपास, ये इससे ज्यादा इतनी कंपनीज हैं जिनमें MTF की फैसिलिटी अवेलेबल है। धन के प्लेटफॉर्म एक शेयर पे 20 लाख तक का MTF आप ले सकते हो और टोटल मिला के 1 करोड़ तक का ले सकते हो। देखो, या तो आप कसिनो समझ के ट्रेड करो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो एक बिजनेस में हो। यहाँ पर आप कैलकुलेटेड रिस्क के थ्रू अगर ट्रेड करोगे तो आप अच्छे तरीके से रिटर्न कमा पाओगे। यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, टेक्निकल देख लिया, और मुझे क्या देखना, तीनों चीजों को मैंने एक साथ ऐड किया है, तो जाके मैं ये स्ट्रेटेजी बना पाया हूँ। तो अगर मैं इस पे रिस्क नहीं लूंगा तो किस पे? Hello everyone, welcome to Dhan. This is the mega master class on trading strategies, जहाँ पर हम scanex.trade का यूज करके काफी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे। विल यूज प्री बिल्ड स्क्रीनर, जहाँ पे हम इंट्राडे, मोमेंटम और स्विंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ है हिमांशु जी। वेलकम हिमांशु। थैंक यू सो मच। तो हिमांशु जी बताइए कहाँ से स्टार्ट करें हम? Okay, so as you have rightly set the stage, I would not call it as a master class, and let's call this as a mega master class, क्योंकि मुझे आपका थॉट ही बहुत अच्छा लगा कि हम एक ही मास्टर क्लास के अंदर हम सारे टाइप की स्ट्रेटेजीज क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो इंट्राडे, स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाते कैसे हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, उसका स्क्रीनर कैसे बनाते हैं, और प्लस उसके थ्रू अपने लिए रेगुलर स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, स्टॉक्स को किस तरीके से सिलेक्ट करना है और रिजेक्ट भी करना है स्क्रीनर में से, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, I would like to talk to my viewers about, just in case you choose any one of these trading strategies, आप उसके ROI को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। Yes, there are many features available on धन जिसके थ्रू अपने ROI को इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी अगर मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। अगर आप ये तीनों स्ट्रेटेजीज के स्क्रीनर का नाम जानना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग द वीडियो। ड्यूरिंग दिस एंटायर वीडियो हम तीनों स्क्रीनर का नाम बताएंगे। हिमांशु जी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज इंट्राडे। परफेक्ट। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्ट्रेटेजी समझते हैं, चार्ट्स पर देखते हैं कि वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन विल मेक द स्क्रीनर। परफेक्ट। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर अगर एक चीज हमारे अगेंस्ट कुछ चल रही होती है वो होता है टाइम। अगर टाइम आपके फेवर में नहीं जा रहा, एज एन के अगर ये ट्रेड 2:30 पे आ रहा है, तो डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि उसके बाद आपके इंट्राडे का सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा इंट्राडे। आई हैव टेकन ट्रेड्स फ्रॉम 3 to 3:15 ऑल्सो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल टेक ट्रेड्स ओनली आफ्टर 3 o'clock। ये भी स्ट्रेटेजीज हो सकती है टाइम बेस्ड, लेकिन ब्रॉडली अगर आपको कोई सेटअप अगर सुबह मिल जाता है, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू अगर कोई सेटअप आपको शाम को मिलता है, तो मार्केट बंद होने के टाइम पे मिलता है। तो सो इसलिए मेरी जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मॉर्निंग के टाइम के ऊपर बेस्ड है। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ माई स्ट्रेटेजीज और मेजॉरिटी ऑफ माई ट्रेडिंग, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग, इट स्टार्ट्स आफ्टर 9:45। मैं आधे घंटे के बाद ट्रेड करना शुरू करता हूँ। लेकिन जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ट्रेड तो आपको 9:45-10 बजे के बाद ही देगी, 9:30 बजे भी दे सकती है, लेकिन आपको 9:15 बजे वहां पर एक्टिव होना है। अगर आप एक्टिव नहीं हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनर है, स्कैनेक्स पे आपको वो सारे के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो मुझे खास कंडीशन चाहिए। तो हम स्क्रीनर के थ्रू ही कुछ अच्छे स्टॉक्स निकालेंगे यहाँ पर, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये वाले स्टॉक्स हमारे सेटअप पे फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। तो पहले मैं आपको अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक सेटअप दिखाता हूं कि हमें कैसे स्टॉक्स चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इंट्राडे के लिए स्टॉक्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप ये वाली कुछ खास स्कैनर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिएगा, और आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, तीनों कैंडल्स में एक चीज कॉमन है, हमारा ओपन इज इक्वल टू लो है। 9:15 से 9:30 तक हमें ये चीज कंफर्म कर लेनी है दैट ओपन इज इक्वल टू लो और ओपन नॉट इक्वल टू लो। एक बार अपनी ये वाली सारी कैंडल्स निकाल ली। अब यहाँ पर देखिए, हम इन तीनों डेज पे चलेंगे। यहां पर देखते हैं, ये दिन था हमारा 13 जून, ये दिन था हमारा 29 जुलाई, और ये दिन था हमारा 29 अगस्त। तो पहले हम चलते हैं 13 जून पे, और हम चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। 13 जून पे चलते हैं, इसी साल का डेटा है 13 जून 2025। ये रही मार्केट। अब मैंने यहां पर, मुझे यहां पर समझ में आ गया कि ओपन इज इक्वल टू लो था। शुरू के 5-10 मिनट में समझ में आ गया मुझे।
अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। तो यहां पर मैंने डाला EMA क्रॉस। मुझे क्या चाहिए, यहां पर देखिए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म से नीचे है। सो मैंने यहां पर किया कि मुझे चाहिए 10 पीरियड मूविंग एवरेज 20 पीरियड के अगर ऊपर जाती है, यहां पर अगर ऊपर जाती है तो मुझे यहां पर बाय ट्रेड चाहिए। अब यहां पर पूरा टाइम वो नहीं गई और यहां पर जाकर वो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर किया, 10 पीरियड ने 20 पीरियड को क्रॉस किया। अब हम यहां पर देखें, जब ऐसा क्रॉस होगा उसके बाद मुझे यहां से बहुत बड़ा मूव नहीं मिला ऑल दो, लेकिन यहां पर जब 10 पीरियड 20 के नीचे आ गई तो यहां पर मैंने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये वाला मूव मुझे दोबारा से मिलता है। इस बार मुझे 3 बजे के आसपास मिलता है। मैं पर्सनली इस टाइम पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन कोई चाहे तो ट्रेड कर सकता है यहां पर। और अब यहां पर नोटिस करेंगे कि पूरा टाइम एक बार ऐसा होने पर मेरा 10 पीरियड मूविंग एवरेज 20 के ऊपर सिर्फ एक ही बार गया और उसने मुझे कॉस्ट पे वहां से एग्जिट करा दिया। कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं दिया, एट द सेम टाइम कोई खराब ट्रेड नहीं दिया। और उसके बाद मुझे एंड में एक ट्रेड दिया जो 3 बजे के बाद ट्रेड दिया, जो मैं नहीं ले रहा। ये तो हुआ एक एग्जांपल। अगली डेट हमारी कौन सी थी? अगली डेट थी 29 ऑफ जुलाई। यहां चल के देखते हैं। 29 ऑफ जुलाई को मुझे इसने अप्रोक्सीमेटली 9:25 पे ट्रेड दिया। ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर मैंने स्टॉक को परचेज किया। अब आप देखिए तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर ये स्टॉक 0.9% के आसपास, ज्यादातर 1% के आसपास ये ऊपर गया है। तो जब लॉस दिया था तो कॉस्ट पे एग्जिट हुआ था, जब प्रॉफिट दिया है तो 1% रिटर्न दिया है इसने मुझे। अब इसके बाद अगली डेट थी 29 ऑफ अगस्त, वहां पे भी देख लेते हैं एक बारी। तो यहां पर देखिए ओपन इज इक्वल टू लो। इसके बाद इसने यहां पर ट्रेड दिया और उसके बाद फिर ये अप्रोक्सीमेटली 6-7 रुपए के आसपास यहां से ऊपर गया 1 घंटे के अंदर। ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। और अगर आप यहां पर 3-4-5 रुपए में बुक नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जब आपने एग्जिट किया तो भी आपने सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाल के नेट नेट प्रॉफिट में ही एग्जिट किया है या फिर नेट नेट कॉस्ट पे एग्जिट किया। तो 3 ट्रेड मिले, हमें लॉस नहीं हुआ है और हमें प्रॉफिट हुआ है 1% के आसपास का। करेक्ट। हमें सिर्फ रोज ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनका ओपन इज इक्वल टू लो हो या ओपन इज इक्वल टू हाई हो। ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई वाले तो बहुत सारे लोग ये स्टॉक्स ढूंढते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उस पर रिलाई नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सेम टाइम फ्रेम पे, एज इन छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने एक और सेटअप लगाया कि मुझे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी चाहिए और 10 और 20 पीरियड का मैंने क्रॉसओवर लगाया। अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो 10 और 30 लगा सकते हो, अगर आप एग्रेसिव हो 10 और 20 लगा सकते हो। ओके। प्रॉब्लम है आपको रोज बड़ी कंपनी के ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। छोटी कंपनी से बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन बड़ी कंपनी से नहीं मिलेंगे। जैसे भारतीय एयरटेल आपने देखा, ये एक बड़ी कंपनी है। निफ्टी के टॉप के 200-250 स्टॉक्स के अंदर अगर आपको ये सेटअप मिलता है और आपकी मूविंग एवरेज का सेटअप फिट बैठता है तो यहां पर आपके लिए ट्रेड लिया जा सकता है। मैं आपको पहले कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं इसके अंदर। अगेन हम चलते हैं फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस पे। वन डे चार्ट पे चलते हैं, देखेंगे कहां पर ओपन इक्वल टू लो था। तो यहां पर था 18 अगस्त को, 29 अगस्त को, 1 सितंबर को। इन 3 दिनों में 18 अगस्त, 29 अगस्त और 1 सितंबर। एट द सेम टाइम 18 जुलाई को भी था। तो हम चलते हैं वापस 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो पहले हम चलते हैं 18 जुलाई को। 18 जुलाई का ये दिन है आपका, ये 9:15 बजे वाली कैंडल है। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 9:25 पे आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिलता है। यहां पर देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाय किया, 1.5% का मूव अगले 50 मिनट के अंदर। मुझे यहां पर सिर्फ 0.6% का रिटर्न चाहिए इंट्राडे के लिए, मुझे इससे ऊपर नहीं बैठना है। ओके। मुझे जहां पर 0.6% मिलेगा मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। अगली डेट कौन सी थी? अगली डेट थी 18 अगस्त की, वो भी देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए यहां पर इससे पहले ही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो चुका था, तो हमें यहां पर ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। वो बात और है कि इस कैंडल पे जहां पर मुझे ऑलरेडी बाय सिग्नल मिला हुआ था, आप नोटिस करेंगे 2% के आसपास का मूव इमीडिएटली मिलता है। और इसके बाद अगर हम चलें 29 अगस्त को, यहां पर देखिए हमें बाय सिग्नल मिला, फिर कितने बजे मिला? 10:25 पे 0.68% का मूव 40 मिनट के अंदर। और अगली डेट जो थी, जहां तक मुझे याद है, वो थी 1 सितंबर। ये रहा 1 सितंबर 9:15 बजे। यहां पर हमें सेटअप मिलता है, ये देखिए यहां पर सेटअप मिलता है 1.12% का मूव 25 मिनट के अंदर। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे हैं, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, ये बाई चांस हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल मिला नहीं है, लेकिन लॉसेस भी होंगे। लेकिन जो लॉसेस होंगे वो होंगे 0.1%, 0.2% के, और जो प्रॉफिट्स होंगे वो होंगे 0.7% के, 0.6% के। हम इसके आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट तो 1-2% के आसपास भी जाते हैं, लेकिन हमें बुक करके पार्शियली एटलीस्ट वहां से बाहर आ जाना है।
तो इसका स्टॉप लॉस हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं? एज ऑफ नाउ टू बिगिन विथ, यहां पर जब हमने स्टार्ट किया है तो उस समय हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, क्योंकि जो रीसेंट वाला हमारा स्विंग लो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वो बात और है कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 85 to 90% केसेस में स्टॉप लॉस ये वाला नहीं करता है। स्टॉप लॉस जो करता है वो मूविंग एवरेज के पहले मूविंग एवरेज नीचे आ जाती है तो ये स्टॉप लॉस आपका कट जाता है। तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 10 पीरियड मूविंग एवरेज 20 के नीचे आ जाएगी तो हम प्रॉफिट लेके या लॉस लेकर एग्जिट कर देंगे। गॉट इट। और अगर वो नहीं है, आप चाहें तो उसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करता हूं स्टॉक्स के अंदर। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस चीज को स्कैनेक्स पे अप्लाई करना आसान है, मुश्किल है, पॉसिबल भी है या नहीं है, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, पहले हम चलते हैं स्कैनेक्स में। स्कैनेक्स में आपको फ्रेश स्कैनर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, हम चलते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर्स पे रेडीमेड स्क्रीनर्स हैं, इंट्राडे पे चलते हैं। यहां से हमने उठाया ओपन इज इक्वल टू लो, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनका ओपन और लो बराबर था। ऐसे स्टॉक्स थे आज 936 स्टॉक्स हैं। यस, लेकिन इसमें से सारे स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए, तो हमें कौन से चाहिए? यहां पर हम चलेंगे कस्टमाइज पे और यहां पर मैं ऐड फिल्टर पे जाके कंडीशन ऐड करूंगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ईएम में 10 पीरियड 5 मिनट्स। मुझे चाहिए 10 पीरियड ईएम में 5 मिनट्स चार्ट पे। एडवांस पे जाते हैं, मोर देन इक्वल टू ईएम में, कौन सी ईएम में? 20 पीरियड ऑन 5 मिनट। डन। अब हम यहां पर देखते हैं आज के स्टॉक्स को। यहां पर मेरे सामने एक स्टॉक आ रहा है, ये रहा स्टॉक का नाम, नॉट टू बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। यहां पर मुझे जो स्टॉक मिला ये सुबह मिला था। अब इसने यहां पर मुझे बाय सिग्नल दिया, ये ऊपर गया 0.87% तक। मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, बाहर आ जाऊंगा 0.6% पे। ये लग रहा है बहुत ही छोटा था, लेकिन ये 0.84% के आसपास का मूव था। उसके बाद पूरे दिन भर में इसने बाय सिग्नल नहीं दिया, यहां पर दिया भी तो भी आप यहां पर देखिए दोबारा इसने जो बाय सिग्नल दिया यहां पर इस जगह पर, उसके बाद से ये स्टॉक 1.5% ऊपर गया था यहां पे। फिर इसने पूरा दिन कोई बाय सिग्नल नहीं दिया, फिर इसने अभी जब ये मार्केट बंद हो रही है तो इसने दोबारा बाय सिग्नल दिया है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस डेटा को बैकटेस्ट पीछे जाके नहीं देख सकता हूं, क्योंकि वो लाइव डेटा पे स्क्रीनर काम करेगा आपका, इसलिए मैं यहां पर लाइव प्राइसेस दिखा रहा हूं। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन। और यहां पर हम सामने वीडियो चल रही है, अब हम यहां पर देखिए, यहां पर इसने बाय सिग्नल दिया, ये हमारे सामने सामने कैंडल बन रही है एंड लुक एट द स्पीड, जिस स्पीड से वो ऊपर जा रहा है यहां पर। सो यहां पर आपके सामने है वो जिस तरीके से मूव कर रही है, that looks interesting, right? Yeah. तीसरी बार इसने आज हमें बाय सिग्नल दिया है और तीनों बार यहां पर 0.84% मूव, यहां पर 1.58% मूव, और तीसरा भी चल रहा है जो मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में 3:15 हो चुके हैं, 3:20 हो चुके हैं। So, and anyways, this is for everyone also. The idea is not to share any recommendation with you. The idea is कि स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है, इसीलिए अब स्क्रीनर तो पुराने डेटा पे काम करेगा नहीं, तो स्क्रीनर आपको नए स्टॉक पे ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स मुझे आज डेटा दे रहा है वो सामने मैंने आपके निकाल लिया है, यहाँ पर आपके सामने वो चीजें चल रही हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारतीय एयरटेल, आईटीसी होटल्स, ये सारे के सारे, या फिर हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पर देखिए ये हिंदुस्तान जिंक है, आज सुबह का डेटा है ये वाला 9:15 का। यहाँ पर आपको बाय सिग्नल मिला। अब बाय सिग्नल में ये स्टॉक 0.75% ऊपर गया। इस कैंडल के हाई से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। यहाँ पर 0.75% ऊपर गया, मुझे चाहिए था 0.6% के आसपास का रिटर्न, वो आ गया, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। बाई चांस मैं नहीं भी कर पाया तो भी अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने एग्जिट कराया कॉस्ट पे ऑलमोस्ट, उसके बाद फिर इसने बाय सिग्नल दिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से बताने की जरूरत ही नहीं है कि रिटर्न कैसा रहा, 2% ऊपर आया ये स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटेजी आपको सुबह ही लगानी है, अब जिस समय मर्जी लगा लो, बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे स्टॉक्स हैं। जैसे मैं एक स्टॉक उठाता हूं, फॉर एग्जांपल आरआरपी सेमीकंडक्टर, नॉट टू बी सीन एज अ रिकमेंडेशन हियर, बट देन यहां पर देखिए ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना हमें, जिनमें बिल्कुल इलिक्विडिटी है, अपर सर्किट वाले स्टॉक्स हैं, इस पे काम नहीं करना। आपको दुनिया का सारा पैसा नहीं कमाना, आपको सिर्फ पैसा कमाना है। 0.6% रिटर्न इन वन डे इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न, और वो भी अगर आपको दिन में 2-3 बार मिल रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है आपका। तो ऐसे स्टॉक्स में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये है बहुत ही सिंपल येट वेरी वेरी इफेक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जहां पर आपको सिर्फ 2 पैरामीटर यूज करने हैं, ओपन इज इक्वल टू लो और 10 EMA ग्रेटर देन 20 EMA ऑन अ 5 मिनट चार्ट। सर, इसमें इलिक्विड स्टॉक से बचने के लिए क्या हम एक मार्केट कैप का फिल्टर भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहां पर हम एक कंडीशन ऐड कर देते हैं, तो मैं डाल देता हूं मार्केट कैप। मैं पर्सनली नाम से ही देख लेता हूं कि मुझे ये स्टॉक नहीं ट्रेड करना है, लेकिन मे बी 5,000 करोड़
अब यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स बचे हैं। ऑल्दो इसमें भी सारे स्टॉक्स नहीं ट्रेड करूंगा। आप ये नीचे वाले स्टॉक्स देखेंगे तो इसमें लिक्विडिटी फिर भी नहीं मिलने वाली है। आप चाहें तो इसको 5 की जगह 10,000 भी कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ बड़े स्टॉक्स में ट्रेड चाहिए। ये 4 स्टॉक्स आ रहे हैं, इसमें से एक AMC है, उसको मैं हटा दूंगा, बाकी 3 स्टॉक्स आ रहे हैं। 3 में से 2 के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तीसरा जो छोटी कंपनी का स्टॉक है मैं उसको फिर ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैं जिन 2 स्टॉक्स में ट्रेड करता उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर। करेक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल येट बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। मैं तो सिंपल इसको इंट्राडे स्कैनेक्स स्ट्रेटेजी के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि स्कैनेक्स पे इसका स्कैनर बनाया जा सकता है, तो वही मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए इस स्कैनर को यहाँ पर सेव भी कर लेता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ इंट्राडे स्कैनेक्स मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी। तो आपने जो वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम 3 स्कैनर बनाएंगे, 3 स्कैनर में से पहला स्कैनर ये वाला है। अगर हमारे व्यूअर्स को ये वाला स्कैनर चाहिए तो यही कीवर्ड इंट्राडे स्कैनेक्स मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी, आप ये कीवर्ड सभी के सभी लोग अपने कमेंट्स में डाल दीजिएगा और आपको स्क्रीनर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो कोई भी यूज कर सकता है। आप ऑफिस जाते हैं, आप कोई काम करते हैं, किसी प्रोफेशन में है या फुल टाइम ट्रेडर है, सबके लिए इसको ट्रैक करना आसान है। मजे की बात यह कि अगर आपने कोई ट्रेड मिस भी कर दिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सुबह अडानी पावर मेरे से मिस हो गया था, अब मैं क्या करूंगा, और अडानी पावर नीचे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं चलता हूं अडानी पावर पे। अब अगर वो नीचे आ गया था और मैं मान लो यहां पर बैठा हुआ था, अब मैं यहाँ पर अलर्ट फीड कर दूंगा कि भैया किसी भी टाइम पर ऐड अलर्ट कर देते हैं। अडानी पावर नहीं, यहां पर EMA, कौन सी EMA, 10 पीरियड EMA क्रॉसिंग अबव 20 पीरियड EMA। अब अगर ऐसा होगा 5 मिनट्स के चार्ट पे तो मुझे इसका अलर्ट आ जाएगा। तो अब अगर मैंने कोई ट्रेड मिस भी कर दिया सुबह, तो यहां से अलर्ट के थ्रू आप उसको वापस कैच कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई डू पर्सनली। तो दिस इज ऑल अबाउट एन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बहुत ही सिंपल है और आपके सामने नंबर ऑफ स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि रोज मिलेंगे या बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, मैंने सिर्फ बाय की बनाई है। अभी आप मजे की बात देखिए, आज हम जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन निफ्टी सिग्निफिकेंटली डाउन है, मतलब 170 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी डाउन है। छोटी बात नहीं होती है, रोज की बात नहीं होती है। खराब मार्केट में हमारे स्टॉक्स, दोनों स्टॉक्स ने परफॉर्म किया हुआ है। दिस इज द ब्यूटी अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। अब आप ये सोचो, अभी तो हमने ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं लगाई है, इसी स्ट्रेटेजी को मैं बियरिश में भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर अब स्क्रीनर पे जाऊंगा, इंट्राडे पे जाऊंगा, ओपन इज इक्वल टू हाई पे जाऊंगा। ओपन इज इक्वल टू हाई में अब मैं यहां पर एक और कंडीशन वहां पर ऐड कर, और यहां पर देखो ओपन इज इक्वल टू हाई वाले सारे के सारे स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट डाउन है, 1400 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें ओपन इज इक्वल टू हाई था। तो बहुत सारे स्टॉक्स हो गए हमारे। अगर हम इसके अंदर 10-20 EMA वाला पैरामीटर लगा देंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे हमारे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस देखते हैं, दिस स्टॉक इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग और हमारे बाय लेवल से अभी जहां पर इसने हमें बाय सिग्नल दिया था वहां से पिछले 10 मिनट में इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया है। वैसे वो भी यहाँ पर देखिए, मुथूट फाइनेंस यहाँ पर देखिए, ये हमारा सिग्नल बना था। अब यहां पर इसने मुझे ट्रेड दिया था, इसके लो के नीचे इस स्टॉक ने मेरा टारगेट अचीव किया था। बहुत ही स्लो किया, 3 घंटे में किया, लेकिन टारगेट अचीव कर दिया। अब उसके बाद इसने जब दोबारा सेल सिग्नल दिया है वहां से क्रैश कर गया। कितने बजे दिया? अप्रोक्सीमेटली 3 बजे। मैं ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन अभी तक टारगेट अचीव हो चुका है। तो 2 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें 2 ट्रेड्स आए, दोनों में टारगेट अचीव हो चुका है आपका। चुन के बीच में कोई स्टॉक नहीं निकाला, जो पहला स्टॉक था वही उठाया है। ट्रू। तो ये इससे स्ट्रेटेजी की आपको सक्सेस रेट पता लगती है। सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर ज्यादातर भी प्रॉफिटेबल होंगे तो आपका काम हो गया। यू कैन नॉट मेक द एंटायर मनी इन द वर्ल्ड, यू जस्ट वांट टू मेक मनी एंड द मनी इज बीइंग मेड। आई थिंक हमारे काफी यूजर्स ये स्क्रीनर को यूज करके बैक टेस्ट भी कर सकते हैं आराम से। अभी जैसे हमने पहले किया था कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो पे थे, हमने बजाज फाइनेंस या कोई स्टॉक चेक किए थे। ये आराम से कर सकते हैं। हाँ, मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता है। Once they gain some confidence on this strategy, then they can execute it also. Like Undoubtedly, absolutely. let's move on to the second strategy, momentum trading की। उसके बारे में बात करते हैं। उसके पीछे क्या स्क्रीनर काम कर रहा है वो भी दिखा दीजिए आप। परफेक्ट, श्योर। देखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमें मोमेंटम कैच करना होता है। मोमेंटम मोस्टली हमें मिलता है कहां से? मोमेंटम हमें मिलता है ब्रेकआउट से। ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे मोमेंटम्स आते हैं। अब इसमें कुछ मोमेंटम फेल हो जाते हैं और कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैंने जब इसको रिसर्च किया तो पता लगा कि कौन से मोमेंटम ऐसे हैं जो जनरली फेल होते हैं। तो वो स्टॉक्स जो मोमेंटम में अभी तक नहीं आए होते और एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम शो करते हैं, वो जनरली फिजल आउट हो जाते हैं। तो मैं यहां पर यूज करता हूं मोमेंटम ऑसिलेटर। बहुत सारे मोमेंटम ऑसिलेटर है, फॉर एग्जांपल RSI है, विलियम परसेंटेज आ रहा है, CCI है, बहुत सारे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है। इसमें से RSI,
जब कभी भी कोई भी ऑसिलेटर ओवरबॉट हो जाता है, इसका मतलब आपका स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 1 डे चार्ट पे चलता हूं। ऐसा स्टॉक कौन सा है जिसने पिछले 4 दिन का ब्रेकआउट दिया है? अगर आप इसी को देखो तो 1 2 3 4 4 दिन का ब्रेकआउट इसने परसों दिया था 22 तारीख को। करेक्ट। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या मेरा जो RSI है वो ओवरबॉट था या नहीं था। यहां पर मेरा RSI ओवरबॉट था 70.65। हमें मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। RSI ओवरबॉट था। अब आप सोचिए, मैंने उस दिन ये स्टॉक परचेज अगर किया होता तो ये स्टॉक मेरे लेवल से 1.5% ऊपर जा चुका है अब तक। अभी चल रहा है लेकिन अभी तक स्टैंडिंग स्ट्रांग। इमेजिन आज ये मार्केट, इमेजिन पिछले 2 दिन से मार्केट गिर रही है लेकिन ये स्टॉक मेरा प्रॉफिट में खड़ा हुआ है। अभी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल्स थी। इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, खुला भी ऊपर और गया भी ऊपर। यहां पर RSI देखिए ओवरबॉट है। अब ऐसे केस में अगले 2 दिन के अंदर आपको 5% के आसपास का मूव देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको कभी भी 4 दिनों की कैंडल या 4 हफ्तों की कैंडल अगर एक रेंज में दिखती है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है और ये ब्रेकआउट इज सपोर्टेड बाय ऑसिलेटर्स, किसी ओवरबॉट ऑसिलेटर के साथ अगर ये अटैच हो जाता है तो यहां पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं यहां पर आपको स्क्रीनर बना के। सो यहां पर देखिए, और ये स्क्रीनर हमने सुबह रन कर देना है। तो जो स्टॉक्स ऐसा कर रहे होंगे हम यहाँ पर उनको बाई कर सकते हैं। मतलब हमें क्लोजिंग की वेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर दिन में ही उनको बाई कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर हम चलते हैं स्क्रीनर्स पे और यहाँ पर चलते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स पे। 1 वीक हाई ब्रेकआउट कहां से मिल रहा है? कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1 वीक के हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं? ओके। जैसे अभी हमने मुथूट में देखा था, अभी हम और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मुथूट के अलावा अगर हम चलते हैं लेटस से अडानी एनर्जी पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इसने ऐसे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये कहां पर गया? 7.25% ऊपर। तो जहां पे RSI भी सपोर्ट करेगा वहां पर अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे कि अडानी ग्रीन्स है, यहां पर देखिए बुलिश नहीं बियरिश ट्रेड मिल रहा है। इस जगह पे देखिए 1 2 3 4 4 कैंडल्स की डाउनसाइड ब्रेक कर दी इसने, यहां पर रादर 5-6 कैंडल्स की कर दी और RSI भी सपोर्टिव है, ओवरसोल्ड है। अब यहां से देखिए, यहां से आपको मिलता है 7.25% का डाउन हुआ। हमें चाहिए बुलिश मोमेंटम, लेकिन स्ट्रेटजी बुलिश और बियरिश दोनों में काम करती है। अब ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कैसे? तो पहले हम चलते हैं यहां पर स्क्रीनर्स पे। स्क्रीनर्स पे आ गए हम प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स पे। 1 वीक हाई ब्रेकआउट, अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो आप 4 वीक हाई ब्रेकआउट में भी जा सकते हैं, जो मैं बाद में एग्जांपल दिखाता हूं। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपने मोमेंटम पूछा तो 1 वीक हाई ब्रेकआउट पे चलते हैं। ये सारे स्टॉक्स वो हैं जिनमें ब्रेकआउट आया है। एनटीपीसी देख लेते हैं एक बारी। सो एनटीपीसी में ऐसा वो बता रहे हैं कि ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट तो आया है लेकिन सस्टेन तो किया नहीं, इसने बना दिया बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ऐसे स्टॉक्स को कैसे हटाया जाए और बढ़िया स्टॉक्स कैसे लेकर आया जाए इसके अंदर कि ऐसे स्टॉक्स हमारी लिस्ट के बाद ना बने? इसीलिए RSI की कंडीशन है। ओके। क्योंकि अगर RSI ओवरबॉट है इसका मतलब स्टॉक में मोमेंटम है। तो यहां पर हम कस्टमाइज पे जाते हैं, यहां पर हम ऐड फिल्टर पे जाते हैं, यहां पर हम टाइप करते हैं RSI और मुझे चाहिए RSI ग्रेटर देन 770। केन्स टेक्नोलॉजी। आज निफ्टी कितना डाउन है? 166 पॉइंट डाउन, अच्छा खासा डाउन है। मैं पहले आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। ये है आज की निफ्टी की कैंडल। आप तो काफी लंबे टाइम से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेड भी किया है। आप बताइए कैसी कैंडल है? बुलिश, बियरिश या बहुत ज्यादा बियरिश? काफी बेरिश। काफी बियरिश है और मैं हमारे व्यूअर्स भी समझ ही जाएंगे कितनी बियरिश कैंडल है। ऐसे टाइम पर आपको जिस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और हमें सुबह पता लग गया था ये कि ब्रेकआउट तो वहीं पर आ गया होगा उसका, और RSI तो सुबह ओवरबीट हो गई, ओवरबॉट हो गई होगी इसकी। अब आप यहाँ पर देखिए, वैसे कल भी इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया था, मतलब ब्रेकआउट नहीं था लेकिन RSI ओवरबॉट हो गई थी। और यहां पर भी आप नोटिस करेंगे इस जगह पर आपको ब्रेकआउट भी मिल गया था और RSI भी ओवरबॉट हो गई थी। तो एक ट्रेड इसने कुछ दिनों के पहले दिया था, कुछ दिन पहले दिया था, जहां पर वो एक दिन में 4% ऊपर चला गया था। और आज भी जब मार्केट खुली, हमने सुबह 9:30, 9:15, 9:45, जब कभी भी ये पैरामीटर लगाया होगा, हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट्स के चार्ट पे। यह सुबह की कैंडल है 15 मिनट की। जब आपने स्क्रीनर लगाया उसके बाद देखिए आज 1% के आसपास का मूव आया है। अभी फिलहाल आप फ्लैट खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्टॉक ने हाई कितना मारा है? कल की क्लोजिंग से अभी अप्रोक्सीमेटली 2% ऊपर का हाई दिखा चुका है हमें। यहां पर देखते हैं
यहाँ पर देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर, इसने हमें ब्रेकआउट दिया। ये स्टॉक कहाँ गया हमारा, तो सुबह जब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, सुबह यहाँ पर आपको पता लग गया ब्रेकआउट आया है, RSI ओवरबॉट हो चुका था, आपने इस कैंडल की हाई के ऊपर बाय किया, 3.25% के आसपास का मूव आप देख चुके हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, एम्बर एंटरप्राइजेस, सुबह 9:15 बजे ब्रेकआउट आया था, आपने इसके हाई के ऊपर बाय किया, अराउंड 0.6% का मूव आ चुका है हाई तक, और अभी आप फ्लैट खड़े हुए हो, और ये है 1 डे का चार्ट, ये ब्रेकआउट दे चुका है। नॉट ए रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट आप यहाँ पर देखिए, ये डेली चार्ट है जहां पर ब्रेकआउट और RSI दोनों चीजें एक साथ मैच होंगी। जैसे पिछले वाले ट्रेड में जब यहाँ पर मैच हुई थी, यहाँ पर देखिए, उसके बाद से अब तक इसमें 17% का मूव आ चुका है। एम्बर में भी अगर हमें थोड़े दिन पहले का ब्रेकआउट मिला हो, लास्ट ब्रेकआउट देखिए आपका कहां पर आया था, लास्ट ब्रेकआउट आपके यहाँ पर आया था, ये भी ब्रेकआउट आया था, उसके बाद भी स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का मूव दिया था। सो यहाँ पर अगर ये दो कंडीशन मीट होती हैं तो यहाँ पे स्टॉक को मोमेंटम मिलता है। RSI का भी बहुत बड़ा रोल है और ब्रेकआउट का भी बहुत बड़ा रोल है। अब अगर आपको ये मोमेंटम बड़े पीरियड का चाहिए तो फिलहाल के लिए मैं इस स्ट्रेटजी को तो सेव कर रहा हूं। अगर आपको इसमें लंबे पीरियड का ब्रेकआउट चाहिए तो आप यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम पे जाके 4 वीक हाई ब्रेकआउट में भी जा सकते हैं, 52 वीक हाई में भी जा सकते हैं। सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं उसका RSI ओवरबॉट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस का देखते हैं। सो यहाँ पर ब्रेकआउट तो आया है लेकिन RSI सपोर्टिव नहीं है। वहीं पर इसके अगेंस्ट अगर आप असाही का देखते हैं, असाही इंडिया ग्लास, यहाँ पर भी ब्रेकआउट तो आया लेकिन RSI सपोर्टिव नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट भी था और RSI सपोर्टिव भी था, है ना। ये 4 दिन का ब्रेकआउट, रादर 4 हफ्ते का ब्रेकआउट यहाँ से, और 52 वीक हाई का हाई लगा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद आपको 8% का मूव देखने को मिला है। तो यहाँ से आपको मिलता है मोमेंटम। तो दो कंडीशन हमने ऐड करी है, पहला हाई इज हायर देन द लास्ट 4 डेज का ब्रेकआउट, और दूसरा RSI शुड बी ग्रेटर देन 70। सर इसमें एक डाउट ये था कि अगर हम इसमें RSI बिलो 40 सिलेक्ट करें तो हमारे पास शॉर्ट करने के लिए स्टॉक्स आ जाएंगे। RSI बिलो 30, ओके, RSI बिलो 30 रहेगा। हाँ, और 4 डे या 4 वीक का लो का ब्रेकआउट रहेगा, DS। आप ऐसे बियरिश मोमेंटम वाले स्टॉक ढूंढ सकते हैं। गॉट इट। और बट ऐसे स्टॉक्स को या तो आपको फ्यूचर से थ्रू ट्रेड करना पड़ेगा या ऑप्शंस के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनर का नाम दे देता हूँ, मोमेंटम स्कैनएक्स मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी। अगर हमारे व्यूअर्स को ये स्ट्रेटेजी चाहिए जहाँ पर मोमेंटम कैसे कैच करते हैं तो वो हम कमेंट्स में शेयर कर देंगे। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा एंड द स्कैनर विल बी योर्स ओनली। और आप इसको हर कुछ दिनों के अंदर या रोज शाम को एक बार ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप 4 वीक वाले में जाते हैं तो आप हर कुछ दिनों में ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आप 4 डे वाले में जाते हैं तो फिर आप रोज ट्रैक करके अपने लिए अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, लेट्स कम टू द फाइनल थर्ड वन विच इज स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि आजकल काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग करना भी चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो उसके लिए एक अच्छा सा स्क्रीनर बता दीजिए। श्योर, स्विंग पे चलते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्राइमरीली तो टेक्निकल्स पे ही बेस्ड है मेरी, लेकिन उसमें एक पैरामीटर फंडामेंटल का भी है। ओके, मैं उस फंडामेंटल पैरामीटर को ऐड करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। यहां पर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड है एक इंडिकेटर पे जिसका नाम है पिवट। तो ये है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, बेसिकली प्राइस एक्शन का टूल होता है, इंडिकेटर की फॉर्म में आता है। अब पहले आज से 15-16 साल पहले हम इसको मैनुअली कैलकुलेट किया करते थे, अभी वो इंडिकेटर आ गया है। कभी भी आपका स्टॉक आप नोटिस करेंगे ये पिवट है, अगर ये R1 के ऊपर जाता है तो यहां पर आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। देखिए उसके बाद ये R3 तक गया है, या तो ये देखिए यहाँ पर R1 से वापस आ गया, S1 से वापस आ गया, R1 से वापस आ गया, S1 से वापस आ गया, R1 पे गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया, S1 से सपोर्ट ले लिया उसने, लेकिन फिर जब इसने R1 ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दी तो वहां से फिर ये R2 तक गया। ये लेवल छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन क्योंकि लाइंस है इसके ऊपर, अगर मैं ये लाइंस हटा दूंगा तो आप नोटिस करेंगे इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आया था और वो R1 के ऊपर इस कैंडल के ऊपर गया था अप्रैल में। मैं अगर इसको हटा देता हूं तो आप देखेंगे, ये देखिए कितना बड़ा मूव है यहाँ पर। ठीक उस तरीके से यहाँ पर भी ये बड़ा मूव आया हुआ था। अब यहाँ से देखिए अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास का आपको मूव देखने को मिला था अगले 10 दिन के अंदर, विच इज नॉट बैड। उसके बाद मार्केट फ्लैट रही, आपकी कॉस्ट से नीचे नहीं आई है और उसके बाद फिर वो वहां से ऊपर गई है, और आज भी इसने अभी तक आपका कोई लो नहीं काटा है और अप्रोक्सीमेटली 11.5% ऊपर है। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये कि ऐसे कैंडल्स मिले, ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ पे? तो पहला सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि वो R1 के ऊपर होना चाहिए। दूसरा यहां पर क्या था, मैं लगाता हूं MACD में हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको हाइड कर दो, हमें चाहिए सिर्फ MACD का हिस्टोग्राम।
MACD का हिस्टोग्राम अगर ग्रीन कलर का है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखिए MACD का हिस्टोग्राम ग्रीन कलर का है और यहाँ पर आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 17-18% के आसपास का रिटर्न आया। तो R1 ब्रेक करे और MACD भी वहां पर सपोर्ट कर रहा हो, ये है बहुत बढ़िया सिस्टम। गॉट इट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MACD अभी भी ऊपर गया है तो यहाँ पर भी आपको अच्छा ट्रेंड मिला है। बीच में MACD जब आपका नीचे चला गया मान लेते हैं तो भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पर तो MACD के नीचे जाने से पहले हम 18% का रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। करेक्ट। और इसमें फंडामेंटल पैरामीटर भी मैं ऐड करूंगा और वो क्यों करूंगा मैं बताऊंगा अभी आपको। दो चीजें मैं यहाँ पर और ऐड करता हूँ स्विंग के अंदर। पहले हम स्ट्रेटजी को बनाने की कोशिश करते हैं तो हम चलते हैं स्कैनेक्स पे, स्क्रीनर्स पे हम चलते हैं टेक्निकल स्क्रीनर्स। तो हम चलते हैं हम यहाँ पर क्रिएट पे। अब हम ये स्कैनर बिल्कुल फ्रेश क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर जाते हैं ऐड फिल्टर्स में। ऐड फिल्टर्स में गए और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। मेरी पहली कंडीशन क्या थी, तो पहले हम गए यहाँ पे स्क्रीनर्स में, स्क्रीनर्स में हम गए टेक्निकल स्क्रीनर्स पे और यहाँ पर हम आ गए R1 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स। यहाँ पर आ गए, ये तो रेडीमेड मिल जाएगा हमारा। हाँ। लेकिन ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम इसको कस्टमाइज करेंगे। अब इसको कस्टमाइज करने के बाद मुझे कंडीशन क्या ऐड करनी है, मुझे ऐड करनी है MACD का हिस्टोग्राम। डिफॉल्ट पैरामीटर कोई चेंज नहीं करना। MACD का हिस्टोग्राम मेरा 0 से ज्यादा होना चाहिए, सिंपल। ओके। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक, ये देखिए MACD बुलिश है और ये फिलहाल रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है हमारा। आपको याद होगा हिंदुस्तान जिंक हमारा पिछले भी स्क्रीनर में आया था। हाँ। मतलब यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है इसके अंदर। ये MACD हिस्टोग्राम देखो, इसने मुझे बाई कहां पर दिया था, इस जगह पर। अभी हम ऐसा नहीं है कि हम लेट हो गए हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर हमने ये वाला भी उस समय स्क्रीनर रन किया होता तो जब कभी भी इसने R1 ब्रेकआउट दिया होता यहां पर, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक बारी कि इसने 12 अगस्त के बाद R1 ब्रेकआउट कब दिया है। तो हम यहां पर चलते हैं पिवट पॉइंट्स पे। सो ये लाइन हम हटा देते हैं। तो 12 अगस्त के बाद इसने हमें रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अभी ही दिया है, 4-5 दिन पहले। तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया है, वहां से वो स्टॉक फिलहाल ऊपर चल रहा है। तो यहां पर आपका आया है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट R1, वहां से ये स्टॉक 4.5% ऊपर है, लेकिन आज दोबारा आ रहा है इसके अंदर। अब जो नए पिवट्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ रहा है। अब यहां पर देखिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, MACD ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहां पर हम गलत हो सकते हैं क्योंकि मैं स्विंग में ट्रेड कर रहा हूं और स्विंग में क्या होता है, स्विंग में मुझे कुछ दिनों तक या कभी कभी कुछ हफ्तों तक होल्ड करके बैठना होता है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें और ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर संदेश फाइनेंशियली अच्छी कंपनीज चूज करने में मैं या तो मल्टीपल कंडीशन डाल दूं, जैसे कि रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहा, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरा मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंडीशन डालता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन गलत हो सकती है। ये देखते हैं कि हमारा जो FII है वो किस किस में बाय कर रहा है, क्योंकि स्विंग तो उसी में आएगा, मोमेंटम तो उसी में आएगा। करेक्ट। तो मैंने बोला किन किन स्टॉक्स में FII ने 0.5% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये स्टॉक्स आ गए मेरे सामने, 18 स्टॉक्स बचते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक उनमें से एक है। देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी देखिए गिरती मार्केट में ये बढ़ना शुरू हो रहे हैं स्टॉक्स। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट यहां पर आप नोटिस कीजिए इसने अभी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, फॉर एग्जांपल कोचिन शिपयार्ड उठाते हैं। तो मैं गया यहां पर कोचिन शिपयार्ड पे, अब देखिए इसने R1 ब्रेकआउट कहां पर दिया था, यहां पर। MACD बाय था, देखो यहां पर भी इसने R1 ब्रेकआउट दिया था इस जगह पर। MACD यहां पर भी बाय था। मैंने अगर वहां पर बाय किया होता, MACD एक बार भी सेल नहीं गया, उसके बाद से वो स्टॉक अभी तक 11% 12% के आसपास ऊपर है। और अभी फिर इसने कुछ दिन पहले यहां पर दिया था, ये स्टॉक फिर वहां से अप्रोक्सीमेटली 12% हमें दोबारा रिटर्न दे चुका है। और इन स्टॉक्स के अंदर FIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। जब मैं फंडामेंटल्स चेक कर रहा हूं, ऐसे जब मैंने ये चेक कर लिया कि बड़ा आदमी उसको बाय कर रहा है, मैंने टेक्निकल पैरामीटर भी लगा लिया, मैंने कंफर्मेशन के लिए MACD भी लगा लिया, तो ऐसे स्टॉक्स में अपने ROI को इंक्रीज करने के लिए मैं यहां पर MTF फीचर को यूज कर लेता हूं। ओके। अगर मुझे ऐसा कोई अच्छा स्टॉक मिलता है, स्पेशली स्विंग के अंदर, मल्टीपल डेज के लिए मुझे होल्ड करना है और मैं मोमेंटम ही कैच कर रहा हूं, क्योंकि जो स्टॉक R1 के ऊपर जाएगा मतलब उसमें मोमेंटम है। अब जो मोमेंटम वाला स्टॉक है प्लस FII उसमें पोजीशन बना रहा है, आप चाहे तो DII की पोजीशन को भी ऐड कर सकते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाएंगे, लेकिन DII भी अपनी पोजीशन को वहां पर इंक्रीज कर रहे होंगे। अगर ये सारी कंडीशन मीट हो जाती है, टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है, FII का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन का R1 भी सपोर्ट कर रहा है, तो स्विच हमने क्या क्या कर लिया, हमने प्राइस एक्शन कर लिया, हमने टेक्निकल कर लिया, हमने FIIs कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। अब और मुझे क्या करना है,
अब मैं सिर्फ अपने ROI को इंक्रीज करने के बारे में सोचूंगा। ROI इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पर इस स्टॉक को MTF के थ्रू परचेज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं भी तो कम से कम 2.25% के आसपास की लीवरेज मुझे दे रखी है इसने। तो यहाँ पर 1926 तकरीबन 1900 वाले स्टॉक को परचेज करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 867 रुपीज पे करने हैं। तो मुझे आधे से कम पैसे पे करने हैं, मेरा रिटर्न ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, MTF कैलकुलेटर, और मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज को देखें कि अगर आपके रिस्क एपेटाइट यहाँ से अलाउ करती है, हमने कोचिन शिपयार्ड ने आज से 10 दिन पहले भी ट्रेड दिया था, 12% वहां से ऊपर है। तो कोचिन शिपयार्ड ने जब हमें ट्रेड दिया था तो कहां पर दिया था, अप्रोक्सीमेटली 1738 पे। आज क्या रेट चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1930। तो यहां पर मैंने डाला कोचिन शिपयार्ड, कहां पर बाय किया था, 1738 पे। सो मैं यहां पर गया, 1738 चल रहा है, 1926 बिना MTF के रिटर्न आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10.5%, MTF के साथ आ रहा है तकरीबन 23% के आसपास, रिटर्न डबल से ज्यादा हो जाते हैं। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। देखो आप या तो सट्टा समझ के करो तो एक अलग बात है, कोचिंग शिपयार्ड ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी है, एक मॉडरेट साइज की कंपनी है, तो इसका मतलब सिर्फ बड़ी कंपनीज में MTF नहीं है, छोटी कंपनीज में भी, कुछ मझौले वाली कंपनीज में भी MTF है। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1500 कंपनीज के आसपास, ये इससे ज्यादा, इतनी कंपनीज है जिनमें MTF की फैसिलिटी अवेलेबल है धन के प्लेटफॉर्म पे। एक शेयर पे 20 लाख तक का MTF आप ले सकते हो और टोटल मिला के 1 करोड़ तक का ले सकते हो। प्लेज और अनप्लेज करने की कोई जरूरत नहीं होती है अभी। सो अगर आप अपने रिस्क को जानते हो तो यहाँ पर MTF के थ्रू अपने ROI को इंक्रीज कर सकते हो। देखो या तो आप कसिनो समझ के ट्रेड करो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो एक बिजनेस में होता है। जैसे बिजनेस होता है वैसे ही ट्रेडिंग होती है। सो यहाँ पर आप कैलकुलेटेड रिस्क के थ्रू अगर ट्रेड करोगे तो आप अच्छे तरीके से रिटर्न कमा पाओगे। यहाँ पर मैंने प्राइस सेक्शन देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, टेक्निकल देख लिया, और मुझे क्या देखना, तीनों चीजों को मैंने एक साथ ऐड किया है तो जाके मैं ये स्ट्रेटेजी बना पाया हूँ। तो अगर मैं इस पे रिस्क नहीं लूंगा तो किस पे लूंगा। बट ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी और का ना हो, वो ना यूज करें, लेकिन मैं पर्सनली ऐसी स्ट्रेटेजीज को प्रेफर करता हूँ जहां पर मैंने मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस लगा लिए, वहां पर मुझे इन स्टॉक्स के अंदर MTF लेना सही लगता है। तो यहाँ पर ये है मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पर मैं इस स्ट्रेटेजी को सेव कर लेता हूँ और इसका नाम है स्विंग स्कैनेक्स मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी। ये भी अगर हमारे व्यूअर्स को चाहिए तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको कमेंट्स में सिर्फ ये वाला नाम लिखना है, स्विंग स्कैनेक्स मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी, और ये तीनों स्ट्रेटेजीज, इंट्राडे स्कैनेक्स मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी, मोमेंटम स्कैनेक्स मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी और स्विंग स्कैनेक्स मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी, ये तीनों को आप एक साथ यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तीनों के लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो धन का MF डीमैट वाला जो फीचर है, जहां पर आप अपने MF को प्लेज करके उसके अगेंस्ट में मार्जिन ले सकते हैं, आप उसके थ्रू इंट्राडे मोमेंटम ट्रेड्स ले सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने ROI को इंक्रीज करना है तो MTF फीचर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो एज पर माय प्रॉमिस मैंने आपके साथ तीनों स्क्रीनर्स आपके सामने बनाए हैं, उसका थॉट प्रोसेस डिस्कस किया है और उसका स्कैनर बना के आपको दिखाया है कि किस तरीके से बनता है, लॉजिक क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है और स्क्रीनर कैसे बनाया जाता है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल दीज स्क्रीनर्स। आई थिंक हमारे यूजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। उनके लिए मोमेंटम स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और इंट्राडे स्ट्रैटेजीज आई थिंक सारी ही कवर हो चुकी है इसमें, राइट? तो they can easily go to scanex.trade and see all the filters behind these strategies and then backtest them, और काफी बार ट्राई करके they can start trading with them। हर ट्रेडर को किसी भी स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। तो स्कैनर का लिंक अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको तीनों स्क्रीनर वहां से मिल जाएंगे। और रादर आई वुड रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। किसी भी चीज का लॉजिक अगर आपको जानना है या कोई और कंडीशन इसमें ऐड की जा सकती है, नहीं की जा सकती, वो भी अगर आपको जानना है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.